सेकेंड ईयर क्लास आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15.3 जिसका नाम है इंटरफेरेंस। बच्चों ये जो लेक्चर है ना, ये सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए है, इसमें आपको लॉन्ग नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन ना यहाँ से शुरू करनी है। तो देखिए, इंटरफेरेंस आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ी है, वही डेफिनेशन है। कहता है टू कोहेरेंट वेव्स व्हेन मीट इन अ रीजन, ठीक है। जब दो कोहेरेंट वेव्स एक हिस्से में मिलती हैं, दे रेइनफोर्स ईच अदर एट सम पॉइंट्स, तो वो वेव्स कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, यानी एक दूसरे का असर बढ़ाती हैं, एंड कैंसल आउट ईच अदर एट सम अदर पॉइंट्स फॉर्मिंग अ पैटर्न कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब ये डेफिनेशन हुई, मुझे पता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, मैं इन सब वर्ड्स को क्लियर करता हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ जो मैंने समझाना है दैट इज़ द कोहेरेंट वेव्स। अब दो वेव्स कोहेरेंट कब होंगी, आइए देखते हैं जी। तो बेटे कंसीडर करते हैं हमारे पास ये तीन वेव्स हैं, इनको मैं नेम देता हूँ ए वेव, बी वेव और सी वेव। अगर मैं गौर करूँ तो जो ए वेव है वो यहाँ से ज़ीरो से शुरू हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी करस्ट की तरफ जा रही है, और बी वेव भी ऐसे ही हो रहा है, ज़ीरो पर शुरू हो रही है तो करस्ट की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रही है। इन दोनों के दरमियान का जो फेज़ डिफरेंस है ना, यानी फेज़ कहते हैं एंगल का डिफरेंस, वो नहीं है। तो मैं कहूँगा बेटे इन दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना है, नहीं है, मतलब ज़ीरो है, क्योंकि दोनों ज़ीरो यानी सेम पॉइंट से शुरू हो रही हैं। लेकिन मैं अगर अगले पॉइंट्स पर भी कंपेयर करता हूँ ना, यानी इस पॉइंट पर देखता हूँ तो ये वेव नीचे यानी ट्रफ बन रही है, इस पॉइंट पर दूसरी वेव भी क्या बन रही है, ट्रफ, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगेन कंपेयर करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ अगेन दोनों का फेज़ सेम आ रहा है, मतलब डिफरेंस ही कोई नहीं है। तो फेज़ डिफरेंस इन दोनों पॉइंट पर भी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पर देखता हूँ अगेन सेम पॉइंट है, यानी ज़ीरो है, फेज़ डिफरेंस कितना है, ज़ीरो। तो आप देख रहे हो कि जब मैंने मल्टीपल पॉइंट्स को कंपेयर किया तो उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है, यानी सेम रह रहा है, मतलब फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो ये वेव्स आपस में एक दूसरे की कोहेरेंट वेव्स कहलाती हैं, कोहेरेंट वेव्स। तो बेटे कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिनमें फेज़ का डिफरेंस कांस्टेंट हो। यस, ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि अगर आप ए या बी दोनों सेम वेव है ना, बी को सी के साथ कंपेयर करते हैं, गौर से सुनना, बी का इस पॉइंट पर जो फेज़ है वो ज़ीरो है क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो सी वेव है ये नीचे की तरफ ट्रफ की तरफ जा रही है, तो पूरा 180 डिग्री का फ़र्क आ रहा है बी और सी वेव के अंदर, क्योंकि एक पूरा करस्ट बन रहा है और एक पूरा ट्रफ बन रहा है, यानी एक नीचे वाली वेव में ना पूरा करस्ट मिसिंग है, यानी एक पूरा 180 का फ़र्क है। और ये फ़र्क तमाम पॉइंट्स पे आपको नज़र आएगा। जैसा कि इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर बेटे ये वेव ऊपर को जा रही है, यानी करस्ट बन रहा है, और इसी पॉइंट पर ये वेव नीचे को जा रही है, यानी ट्रफ बन रहा है। तो इस पॉइंट पर अगेन 180 डिग्री का फ़र्क है। नाउ लिसन, जब मैंने तमाम पॉइंट्स कंपेयर किए तो फेज़ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, लेकिन फेज़ डिफरेंस 180 का एग्जिस्ट करता है ना, तो वो तमाम पॉइंट्स पे फेज़ डिफरेंस क्या है बेटे, कांस्टेंट है। तो ये वेव्स आपस में कोहेरेंट वेव्स होती हैं। कोहेरेंट वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनमें चाहे फेज़ डिफरेंस हो, ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, जितना भी हो, जैसे 180 की भी मिसाल दी मैंने, लेकिन बेटे वो जो फेज़ का डिफरेंस आ गया ना एक बार, वो हर पॉइंट पे वही रहे, यानी कांस्टेंट रहे, तो वो वेव्स एक दूसरे की कोहेरेंट वेव्स कहलाती हैं। अब बेटे हम देखते हैं कुछ वेव्स को जो आपस में कोहेरेंट नहीं हैं। जैसा कि यहाँ पर दो वेव्स हैं, एक ब्लू वाली वेव, लेट सपोज मैं इसको बी कह लेता हूँ, और जो रेड वाली वेव है मैं इसको ए कह लेता हूँ। गौर से सुनना, ये दोनों वेव एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हुई हैं, यानी इस पॉइंट के ऊपर तो दोनों में कोई फेज़ का एंगल का डिफरेंस नहीं है, और यहाँ तक भी दोनों एक ही पॉइंट पे आके उस लाइन पे मिली है ना, तो अभी तक फेज़ का डिफरेंस ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पर गया तो दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों में ना फ़र्क आना शुरू हो गया, यहाँ भी दोनों में फ़र्क आना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये फ़र्क बढ़ता गया, यानी फेज़ का डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। शुरू में ज़ीरो था, बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू आती रही, तो फेज़ डिफरेंस
कांस्टेंट नहीं रहा तो बेटे ये दोनों वेव्स क्या हैं, दे आर नॉन कोहेरेंट वेव्स, ये आपस में कोहेरेंट ही नहीं रही। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है इंटरफेरेंस, उसकी पहली शर्त ये है कि जो दो वेव्स आपस में आपने मिलानी हैं वो वेव्स एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। यानी अगर उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो जितनी भी लंबी वेव्स जाएं वो फेज़ डिफरेंस उतना ही मौजूद हो, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। जी तो बेटे पहली बात क्लियर हुई कि दो कोहेरेंट वेव्स लेनी है, उनको मिलाना है, मीट करना है एक रीजन यानी एक पॉइंट के ऊपर। तो क्या होगा, दे रीइंफोर्स ईच अदर एट सम पॉइंट। रीइंफोर्स कहते हैं बेटे सपोर्ट करना, यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर ना वेव इकट्ठी हो जाएगी और इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा, सपोर्ट करेंगे, जबकि वही दोनों वेव्स कैंसल आउट करेंगी एट सम अदर पॉइंट्स, यानी कुछ वेव्स पर क्या करेंगी, वो एक दूसरे को कैंसल करेंगी। एंड हमारे पास एक फॉर्म यानी बनेगा एक पैटर्न जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। नाउ बेटे हम इसको समझते हैं, गौर से सुनना इस डायग्राम को। हमारे पास एक वेव है x ये वाली और एक वेव है y ये नीचे वाली। मैं इन दोनों को ना ऐड कर रहा हूँ यानी मिला रहा हूँ, तो गौर से देखना, ये दोनों वेव्स एक जैसी हैं। इस पॉइंट पर वेव ऊपर की तरफ जा रही है यानी करस्ट बन रहा है, नीचे वाली वेव में भी ऐसा ही हो रहा है, ऊपर की तरफ करस्ट बन रहा है। देन ये वेव नीचे की तरफ ट्रफ की शक्ल, एट द सेम टाइम नीचे वाली वेव भी ट्रफ की शक्ल में आ रही है। अब देखें, जब ये दोनों सेम नेचर की वेव में आपस में मिलाता हूँ ना, तो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेव z बनती है। और देखें दोनों करस्ट एक ही ऊपर नीचे आ रहे थे ना, तो वो ऐड होकर वो एक दूसरे को री इन्फोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ा करस्ट बन रहा है। ठीक है, जब दोनों ट्रफ आपस में मिल रहे हैं तो एक बड़ा ट्रफ बन रहा है, यानी अगेन वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, री इन्फोर्स कर रहे हैं। तो इसी तरह ये काम चलता जाएगा। करस्ट के सामने आ रहा है तो बड़ा करस्ट बन रहा है, ट्रफ के सामने आ रहा है तो बेटे बड़ा ट्रफ बन रहा है। इस कंडीशन में दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, री इन्फोर्स कर रही हैं। ठीक है, री इन्फोर्स कर रही हैं, यानी वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि सेम पॉइंट सामने सामने आ रहे हैं। तो ऐसी इंटरफेरेंस होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में भी। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यानी एक दूसरे को एड अप होके एक ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर ऐसा हो कि जो दो वेव्स आपस में मिला रहे हो ना, उसमें एक का करस्ट जो है वो ऊपर को, यानी ऊपर एक का करस्ट और उसके सामने दूसरे का एग्जैक्ट ट्रफ आ रहा है, यानी जितना करस्ट है उतना ही ट्रफ है, सेम साइज़ का, सेम एम्पलीट्यूड का। तो अब जो नीचे वाला ट्रफ है उसके सामने ऊपर करस्ट ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है, तो देखिए एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिस पे कैंसिल करेंगी, तो देखिए ये पॉइंट है, करस्ट को ट्रफ से कैंसिल करेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर वेव जो है वो यहाँ पर ओवरऑल नहीं बनती नज़र आ रही। तो ये इंटरफेरेंस होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बहरहाल ये बात उसने लिखी है कि रीइंफोर्स करेंगी एट ईच अदर एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पर ये वेव्स आपस में एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक पैटर्न बनेगा जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस का पैटर्न। जी तो बेटे वो पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि कुछ पॉइंट्स आपको बड़े ब्राइट नज़र आएंगे जैसा कि ये, और कुछ पॉइंट आपको डार्क नज़र आएंगे। ब्राइट वहाँ पे नज़र होंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जो डार्क पॉइंट्स हैं वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। तो यही बात है कि कुछ पॉइंट्स पर वेव्स एक दूसरे को जो है ना वो इंटरफेयर करती हैं और रीइंफोर्स करती हैं, तो वो हिस्से हमें ब्राइट नज़र आते हैं। ठीक है, और कुछ हिस्से हमें डार्क नज़र आते हैं। तो ये पैटर्न है इंटरफेरेंस का पैटर्न। जी तो बेटे देखें ये आना तो शॉर्ट ही है ना, मैंने जैसे बताया टॉपिक ही शॉर्ट का है, तो आपने ये जस्ट डेफिनेशन करनी है, लेकिन डेफिनेशन को समझाते समझाते देखें मुझे कितना टाइम लग गया। बहरहाल अब हम देखेंगे यहाँ पर ना, ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। आप याद करें फर्स्ट ईयर का लेक्चर कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता ही यही है कि जब दो वेव्स आपस में डिफरेंट तरीके से मिलती हैं। ठीक है, अब आपने जो फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो रही है। वो डेफिनेशन क्या थी कि बेटे दो वेव्स आपस में मिलेंगे, टू वेव्स, और उन टू वेव्स में दो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। नंबर वन, उन दोनों वेव्स का जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, एक बात ये थी इंटरफेरेंस होने के लिए। नंबर टू, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सही है,
फ्रीक्वेंसी होता है ना कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पैदा हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। एंड नंबर 3 जो यहाँ पे मैंने बताई आप, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए इंटरफेरेंस होने के लिए। थर्ड कंडीशन जो मैंने आपको बताया और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेव्स को ना कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मैंने मतलब बताया कि वो दोनों वेव्स जिनको हमने मिलाना है उनके अंदर का जो फेज़ डिफरेंस है उनके दरमियान का, वो कांस्टेंट होना चाहिए जितना भी है। अगर दोनों के दरमियान 90 डिग्री का डिफरेंस है तो वो 100 90 डिग्री का ही रहे। अगर 0 डिग्री का डिफरेंस है तो वो एंड तक 0 डिग्री का ही रहे। तो ये 3 कंडीशन है जिससे हम इंटरफेरेंस ऑब्ज़र्व करेंगे और हमें एक पैटर्न मिलेगा जहाँ पे कुछ पॉइंट्स ब्राइट होंगे और कुछ डार्क होंगे। ब्राइट पॉइंट वो होते हैं जहाँ पर वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं, यानी एक दूसरे का इफ़ेक्ट बढ़ा रही हैं, और डार्क पॉइंट वो होंगे जहाँ पर वेव्स एक दूसरे को कैंसल कर रही हैं। ठीक है, बहरहाल ये जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया ये बेटे लाइट वेव्स का है, क्योंकि लाइट वेव से ही आपको ब्राइट और डार्क नज़र आएंगे ना, लेकिन इंटरफेरेंस दूसरी वेव्स भी करती हैं, जैसा कि साउंड वेव आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, जैसा कि वाटर वेव्स भी क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। लेकिन हम लाइट को, जो मैंने अभी आपको पैटर्न दिखाया ना, वो लाइट की वेव का पैटर्न था, इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसमें आपको लाइट के कुछ पॉइंट डार्क और कुछ पॉइंट ब्राइट नज़र आएंगे। तो बेटे बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपने रीडिंग के लिए रखनी है, मेन बातें यही हैं जो याद करनी है। अब अगले पेज पे आप मूव करेंगे ना तो आप आप एक शॉर्ट देखेंगे कि जो बेसिक कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस के इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो सके, वो एक अदर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। एक तो डेफिनेशन और एक ये सवाल। पहली कंडीशन क्या है, वेव्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, यानी जो वेव्स आप इंटरफेयर करवा रहे हो, मिला रहे हो, वो एक तरह की होनी चाहिए। यानी साउंड वेव इंटरफेरेंस करेंगी साउंड वेव के साथ, लाइट वेव लाइट के साथ करेगी, वाटर की वेव वाटर के साथ ही इंटरफेरेंस कर सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए। और कोहेरेंट क्या होता है कि उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने इसकी बड़ी डिटेल आपको बता दी। नंबर 3, वेव्स मस्ट बी मूविंग इन द सेम और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन। ये भी बात हो चुकी है कि वेव एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। और वो जो दूसरी बात थी ना कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। बेटे अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ही वेव्स कोहेरेंट हो पाएंगे, ये भी बात याद रखिएगा। तो हमने जब कह दिया ना कि वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए, तो इट मीन उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगी उनकी, देन जाके वो कोहेरेंट हो पाएंगी। ओके बेटे, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे आप ज़हन में रखेंगे। कहता है 2 वेव्स कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस इफ़ एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट बट दिस विल डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी अगर 2 वेव्स के दरमियान एम्पलीट्यूड डिफरेंट हुआ ना तो भी वो इंटरफेयर कर जाएंगी। मतलब समझे ज़रा बात को। अगर मैं यहाँ पर एक वेव बनाता हूँ कुछ इस तरह की, ठीक है, तो बेटे इसका एम्पलीट्यूड है ये इतना बड़ा, लेकिन अगर मैं साथ में इसके साथ दूसरी वेव बनाता हूँ ऐसी, ये वेव सॉरी ये तो तकरीबन वैसी बना दी, ये वेव बनाता हूँ, ठीक है, ऐसी, तो देखें अब दूसरी जो मैंने वेव ड्रॉ की है ना रेड वाली, उसका एम्पलीट्यूड है छोटा, जबकि पहली वाली का एम्पलीट्यूड क्या था, बड़ा एम्पलीट्यूड था। तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड का फ़र्क है, बट अभी भी ये इंटरफेरेंस कर जाएंगी। लेकिन आपको जो इंटरफेरेंस का पैटर्न नज़र आएगा ना, उसमें आपको द कंट्रास्ट बिटवीन क्या कहता है, बट दिस विल डिक्रीज़ द कंट्रास्ट, आपको जो कंट्रास्ट है वो थोड़ा कम मिलेगा। यानी जो आपको ब्राइट कलर की जो फ्रिंज बोलते हैं इसको, ब्राइट कलर की जो पट्टी होती है और जो डार्क कलर की पट्टी होती है ना, उसमें आपको इतना कंट्रास्ट नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको दिखाया। यानी क्लियर ब्राइट और क्लियर डार्क आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये तब होता है जब आप उन 2 वेव्स की इंटरफेरेंस करवा दें जिनके दरमियान क्या हो, कुछ एम्पलीट्यूड का फ़र्क हो। लेकिन अगर आप 2 ऐसी वेव्स की इंटरफेरेंस करवाते हैं जिनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो, लाइक दिस वन, ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर मैं इसका कंट्रास्ट या इसका इंटरफेरेंस करवाता हूँ ना बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड की वेव के साथ, तो बेटे आपको एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट किस्म के पैटर्न नज़र आएंगे, ब्राइट और डार्क कलर की पट्टियाँ नज़र आएंगी। जी तो बेटे आगे हमारे पास कोहेरेंस है। देखिए ये वही चीज़ है, जो 2 वेव्स आपस में कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखती हैं वो कोहेरेंट वेव्स हैं। और
इस फिनोमिना को बोलते हैं कोहेरेंस, यानी वेव्स के दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना, दिस इज़ कोहेरेंस। और उन वेव्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। तो कुछ रीडिंग कर लेते हैं, बाकी बातें वही हैं जो हो चुकी हैं। कहता है कि हमारे पास ना वी आर सराउंडेड बाय मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी वेव्स हैं। विजिबल लाइट है जो हमें लाइट नज़र आ रही है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है हमारे इर्द गिर्द, रेडियो वेव्स होती हैं, साउंड होती है, तमाम वेव्स मौजूद हैं। तो इनके हमें कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आते हैं। बिल्कुल, कहता है हम एवरीडे लाइफ में इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि यू मे हैव नोटिस्ड हेलोज ऑफ लाइट अराउंड द स्ट्रीट लैम्प। जो स्ट्रीट लैम्प होता है ना, उसके गिर्द लाइट के आपको हेलोज नज़र आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। या मून के गिर्द ऑन अ फोगी नाइट, यानी फोगी नाइट जब होती है ना, धुंध वाली रात, तो चांद के गिर्द आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। यानी बेटे वो इसकी मिसाल दे रहा है कि ये जो स्ट्रीट लैम्प है, स्ट्रीट लाइट है, इसके गिर्द जो आपको एक स्पेसिफिक सा पैटर्न नज़र आ रहा है ना, ये पैटर्न क्या है? इंटरफेरेंस का पैटर्न है। इसी तरह जो मून है उसके गिर्द आपको ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है, ये भी क्या है? इंटरफेरेंस का पैटर्न है। उसके अलावा आपको इंटरफेरेंस कहाँ पे नज़र आएगी? जो लाइट और डार्क बैंड्स बन जाते हैं, पट्टियाँ बन जाती हैं लाइट की। इफ़ यू लुक थ्रू द फैब्रिक एक कपड़ा होता है ना, एट अ ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट, यानी एक लाइट का सोर्स ले लें, उसके आगे आप फैब्रिक रख दें, तो आपको नज़र आएंगी लाइट और डार्क बैंड्स, ठीक है, पट्टियाँ नज़र आएंगी। तो वो भी क्या है? इंटरफेरेंस है वहाँ पर। तो बेटे वो इसकी बात कर रहा, देखिए पीछे लाइट थी और आगे हमने ना ये एक फैब्रिक रख दिया, तो हमें ऐसा पैटर्न नज़र आएगा। ये ब्राइट है और साथ में डार्क है, तो ये इंटरफेरेंस हो रही है और ये उसका पैटर्न है जो मैंने आपको दिखाया है। तो बेटे बाकी रीडिंग वाला टॉपिक है, इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ेंगे जो लाउड स्पीकर वाली मिसाल है ना, जिसमें आपने लास्ट फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, 2 लाउड स्पीकर लिखा हुआ ना, कि 2 लाउड स्पीकर से आप 2 साउंड की वेव्स निकालेंगे और उन वेव्स को आपस में क्या करेंगे? इंटरफेरेंस करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो साउंड के अलावा वो शिफ्ट होगा लाइट के ऊपर, ठीक है। तो लाइट के ऊपर हम क्या करते हैं? लेज़र यूज़ करते हैं और उससे हम क्या करेंगे? इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो बेटे इसमें जो लेज़र वाली बात है ना, देखें यहाँ पर ना एक डबल स्लिट की वो बात कर रहा है, जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेज़र वाला। लेकिन डोंट वरी, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आगे जाके एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनेगा इस पॉइंट के ऊपर, वही डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट जो यहाँ भी परफॉर्म किया जा रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको करवा दूंगा। फ़िलहाल के लिए आपने वही इंटरफेरेंस और कोहेरेंस की बेसिक बातें याद रखनी है।